प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और वचन लेके आया हूँ आपके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। परमेश्वर की महिमा हो। और आज का वचन हम देखेंगे लूका में से, लूका 15 और उसकी पहली कुछ आयतों से मैं पढ़ता हूँ। मेरा टेक्स्ट है लूका 1:15 1:7 तक। यहाँ पे लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया है कि ताकि वो पापी लोग उसकी सुने। उसको पसंद था उन पापियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है ये सुनना अच्छा लगता था। और सारे के सारे उसके पास आया करते थे, संगति करते थे, और प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ खाया करता था, उनके साथ उठा करता था, उनके साथ बैठा करता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि वैद्य की जरूरत उनको है जो बीमार हैं। आज पापियों के साथ संगति करने से हम पापी नहीं बनते। हम परमेश्वर का वचन उनके पास तक पहुंचाए, ये कर्तव्य दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें। एक मसीह का मतलब होता है द चोजन वन, चुना हुआ। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है ताकि हम मसीह कहलाएं। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है दूसरी आयत में, जब पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। यह बात उन्होंने मन में कही और प्रभु यीशु मसीह ने मन की बात सुन ली। प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों की बात सुनता है, जानता है, पहचानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। वो चाहता है कि हमारा मन भी शुद्ध हो। जब फरीसियों से ऐसी बात उसके मनों में जब फरीसियों ने कही, तब प्रभु यीशु मसीह तीसरी आयत में क्या बोलता है, तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, और यह दृष्टांत यह था कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। एक सवाल करा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जवाब के बदले में सवाल करता था और बोलता था, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुम क्या करोगे बताओ। और जब ऐसा हुआ तब सारे के सारे चुप हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है आगे कि जब वो मिल जाती है तब उसे बड़े आनंद के साथ कंधे पे उठा लाता है। अरे तुम में से ऐसा कौन है जिसकी भेड़ खो गई? 100 भेड़ है तुम्हारे पास, उसमें से एक खो जाए, 99 अभी भी बची है तुम्हारे पास, और 99 को छोड़ के तुम एक को पाने के लिए जंगल जाते हो दोबारा, और जंगल में ढूंढते रहते हो, और जब मिल जाती है तो आनंद के साथ कंधे पे उठा के लेके आते हो। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। और क्या बोलता है आगे, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। अरे तुम अपने आप को यदि धर्मी मानते हो तो तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? नए मसीह जब आता है तब हमें आनंद मनाना चाहिए। जब कोई पापी अपने पापों का पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, तो हमें आनंद मनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सिखाता है आज के वचन से हमें कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमारे मन के अंदर क्रोधित नहीं होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक को बचाने के लिए संसार में आया था। उसने किसी जाति को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा, किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं। प्रभु यीशु मसीह का उपाय जो है उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। ये सभी मनुष्य जाति के लिए, हर एक मनुष्य जो विश्वास करता है कि सच में प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दी, वो स्वर्ग राज्य जाएगा। यहां पर साफ साफ कहता है, वो फरीसियों को समझाता है एक दृष्टांत के रूप में कि जब तुम एक मनुष्य होकर एक खोई हुई भेड़ को जब पा लेते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ आनंद मनाते हो और खुश होते हो और कहते हो कि ये देखो, इस भेड़ को मैंने पा लिया, ये खो गई थी, आज मुझे मिल गई है। तो एक भेड़ का मूल्य मनुष्य से कहीं कम है, मनुष्य का मूल्य कहीं अधिक है उस भेड़ के आगे। जब एक भेड़ खोने के बाद जब मिलती है तो तुम आनंद मना सकते हो, तो एक मनुष्य को जो खोया हुआ है, इस संसार की अभिलाषाओं में खोया हुआ है,
परेशान है, सिर्फ धन की प्राप्ति चाहता है, सारे सुख हासिल करना चाहता है और उसके लिए क्या करता है, वो हर एक काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है हमें कि हम वही कार्य करें जो उसकी दृष्टि में भला है, हम मन से आनंदित हों, हम कुड़कुड़ाएं नहीं। दूसरा, हम जब पापियों के से मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम मसीह हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो उपाय, जो परमेश्वर ने उद्धार हमें दिया है, वो उद्धार हम उस तक पहुंचाएं ताकि वो भी स्वर्ग राज्य जा सकें। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि जिस तरह से उसने एक मनुष्य को बचाने के लिए उन पापियों की संगति कर ली और उन मनुष्यों को बचा के लाया। जक्कई नाम का हम चुंगी लेने वाले की कहानी जानते हैं। उसकी इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह को देखने की। उस देखने की इच्छा के कारण वो क्या करा, गुलर के पेड़ पे भाग के चढ़ा और चढ़ने के बाद ऊपर से चढ़ के देख रहा है, क्योंकि वो नाटा था, छोटा था। वो प्रभु यीशु मसीह के साइड में इतनी भीड़ हुआ करती थी कि वो देख नहीं सकता था। चढ़ गया गुलर की पेड़ पे और चढ़ के उसने देखा। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नजदीक आए तब उसने क्या बोला कि हे जक्कई, नीचे उतरा, क्योंकि आज तेरे साथ तेरे घर में भोजन करना तय है। उसने सिर्फ उसको देखने की इच्छा करी और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आ गया। हमें सिर्फ उसको पाने की इच्छा करनी है। प्रभु यीशु मसीह आगे से आगे काम करेगा और प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन में आके बसना ताकि हम उसके राज्य में आ सकें। हमारा जीवन, हमारा शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। हम उन फरीसियों और शास्त्रियों के समान अभिमानी ना बने। उन्होंने अभिमान किया और अभिमान करके वो ये चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को नीचा कर देना, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को झुठला देना, प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करना चाहते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बार उनको अपनी उदारता से, अपनी दया से नई चीज सिखाई ताकि वो भी सीखें और स्वर्ग राज्य में जा सकें। कई फरीसी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना, उसकी शिक्षाओं को माना और उसकी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बदला। आज भी कई इस्राएली ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कई ऐसे हैं जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। पर प्रभु चाहता है कि इस संसार का हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे ताकि अपने पापों से पश्चाताप करे और अपने पापों से छूट जाए, उस पाप के दासत्व से छूट जाए और स्वर्ग राज्य जा सके। मेरे आज का वचन आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने एक अच्छा मौका दिया, हमें एक अच्छा अवसर दिया ईश्वर, और आपने हमें सिखाया ईश्वर कि आपके लिए हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है ईश्वर। भले ही उसकी गिनती कम है ईश्वर, पर हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है ईश्वर। जिस तरह से एक भेड़ खो जाने पर चरवाहा उसको ढूंढने चला जाता है, उसी तरह मेरे प्रभु आज आप हमें ढूंढते हैं ईश्वर। आप हमें चुनते हैं मेरे प्रभु, उस भीड़ में से निकालते हैं मेरे प्रभु और मसीह बनाते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ जो भी व्यक्ति, जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरे प्रभु, इस वचन को सुनता है मेरे प्रभु, उसके दिल में आप कार्य करें ईश्वर और अपने पापों को माने ईश्वर, अपने पापों का अंगीकार करे ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे ईश्वर। मेरे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। हम घटें, आप बढ़ें ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू।